नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लोदी वंश। कल हम इससे पहले आपको पढ़ाए थे सैयद वंश, तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए लोदी वंश आप लोगों को हम याद करवाते हैं। देखिए हमारा पढ़ाने का मकसद होता है कि क्लास में ही आपको याद करवा देना। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोदी वंश, और लोदी वंश के बारे में आप जानिए। कह रहा है कि सैयद वंश के समाप्ति के बाद दिल्ली के गद्दी पर एक नए राजवंश का उदय होता है और उसका नाम है लोदी वंश। यानी किस वंश के बाद लोदी वंश आता है? सैयद वंश के समाप्ति के बाद। याद रखिएगा, सैयद वंश के समाप्ति के बाद दिल्ली के गद्दी पर एक नए राजवंश का उदय होता है और उस वंश का नाम है लोदी वंश। कोई दिक्कत? लोदी वंश आया कैसे? तो कह रहा है कि सैयद वंश का एक इसमें एक मंत्री था जिसका नाम था हमीद खां। हमीद खां की हत्या करके बहलोल लोदी ने, क्या नाम था? बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। याद रखिएगा, कह रहा है कि सैयद वंश में अंतिम शासक कह सकते हैं आप हमीद खां। अंतिम शासक खैर नहीं था, ये मंत्री था। हमीद खां की हत्या करके बहलोल लोदी ने एक नए साम्राज्य का नींव डाला और उसका नाम था लोदी वंश। बात समझ में आ गया होगा? अच्छा, देखिए 3 शासकों ने यहाँ शासन किया लोदी वंश में। एक बहलोल लोदी है, एक सिकंदर लोदी है और एक इब्राहिम लोदी है। तो अभी हम बात करेंगे बहलोल लोदी की, उसके बाद सिकंदर लोदी की, और एक ही वीडियो में हम तीनों के बारे में बता देंगे। कहा रहा है कि बहलोल लोदी बहलोल गाजी के उपाधि से गद्दी पर बैठा। बहलोल गाजी के उपाधि से यह गद्दी संभाला। कह रहा है कि बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी की उपाधि से गद्दी संभाला। शाह गाजी, बहलोल शाह गाजी की उपाधि से गद्दी को संभाला। कह रहा है कि बहलोल लोदी पहला ऐसा शासक हुआ जो भारत में, देखिए अभी तक जितने भी शासक दिल्ली सल्तनत के खास करके हुए वे सारे तुर्क थे, लेकिन यह पहला ऐसा शासक हुआ जिसे भारत में अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। भारत में अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बहलोल लोदी। भारत में अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बहलोल लोदी को दिया जाता है। कह रहा है कि बहलोल लोदी का जन्म अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले में हुआ था। इसका जन्म अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले में हुआ था। याद रखिएगा, किस कबीले में हुआ था? गिलजाई कबीले में। गिलजाई कबीले का एक शाखा था साहू खेल, इसी में ही पैदा हुआ। फिर से इतना बात आई। कह रहा है कि लोदी वंश सैयद वंश के बाद आया, जा सकता है। लोदी वंश सैयद वंश के बाद आया, हो रहा है ठीक। लोदी वंश सैयद वंश के बाद आया। हमीद खां की हत्या करके बहलोल लोदी ने लोदी वंश का नींव डाला। ठीक। कह रहा है बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी की उपाधि से 1451 में दिल्ली की गद्दी संभाला। याद रखिएगा, कह रहा है कि भारत में अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी का जन्म अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले के साहू खेल शाखा में हुआ था। इस शाखा में हुआ था, साहू खेल शाखा में हुआ था। एक कबीला रहता था गिलजाई कबीला, उसी का एक शाखा था साहू खेल, उसी में यह पैदा लिया था। कह रहा है कि बहलोल लोदी अपने सरदारों को बहुत रिस्पेक्ट करता था। उनको खड़ा रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था और उन्हें यह मनसद ए अली कहा करता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहता था? मनसद ए अली, मनसद ए अली कहता था। कह रहा है यह अपने सरदारों को इतना रिस्पेक्ट करता था कि उन्हें मनसद ए अली कहा करता था रिस्पेक्ट से, और साथ ही साथ वह अगर खड़ा रहते थे वह स्वयं भी खड़ा रहता था। ठीक। कह रहा है कि इसके सरदार में बहुत सारे हिंदू भी थे, जैसे राय त्रिलोक चंद्र थे, राय कुमार थे,
फिर आपको 2-3 और नाम हम आपको बता देते हैं। एक थे राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह। ये सारे इसके क्या थे? ये सारे इसके सरदार थे। देखिए इसके हिंदू सरदारों की अगर बात किया जाए तो राय त्रिलोक चंद्र थे, राय प्रताप सिंह थे, राय करण सिंह थे। कोई दिक्कत? कह रहा है कि बहलोल लोधी अपने ही नाम पर एक सिक्का चलवाया था जिसका नाम था बहलोल सिक्का। बहलोल लोधी अपने ही नाम पर एक सिक्का चलवाया जिसका नाम था बहलोल सिक्का। बहलोल लोधी अपने ही नाम पर जो सिक्का चलवाया उस सिक्के का नाम था बहलोल सिक्का। कौन सिक्का? बहलोल सिक्का, जिसे बहलोल लोधी ने चलाया था। कह रहा है कि बहलोल लोधी जो था या यानी कि अगर लोधी वंश के जितने भी शासक के बात किया जाए तो इनकी जानकारी एक पुस्तक है अहमद यादगार द्वारा लिखा गया जिसका नाम है सलातीन-ए-अफगान। सलातीन-ए-अफगान, सलातीन-ए-अफगान जो पुस्तक है उसमें लोधी वंश के सारे शासकों का जीवनी दिया गया है, जो लिखा गया है अहमद यादगार द्वारा। अहमद यादगार द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या नाम है? सलातीन-ए-अफगान। याद होगा? कह रहा है कि अहमद यादगार द्वारा लिखी गई पुस्तक सलातीन-ए-अफगान में इसने सारी जानकारियां, मतलब लोधी वंश की सारी कहानियां वर्णित है। इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि लोधी वंश की जानकारी हमें इनमें से किस पुस्तक से मिलती है तो आप उसको बोलिएगा सलातीन-ए-अफगान। क्या बोलिएगा? सलातीन-ए-अफगान। इसने अपने नाम पर कौन सा सिक्का चलवाया? बहलोल सिक्का चलवाया। कौन सा सिक्का चलवाया? बहलोल सिक्का चलवाया। कौन सा सिक्का चलवाया? बहलोल सिक्का चलवाया। इसने अपने जिंदगी का इसका अंतिम जो आक्रमण था वह राजा मानसिंह के खिलाफ था ग्वालियर में। और जब यह ग्वालियर को जीत के आ रहा था तो ग्वालियर पर जब इसने आक्रमण किया, कौन? ग्वालियर पर आक्रमण किया। तो ग्वालियर पर आक्रमण किया तो वहां के राजा थे मान सिंह। मान सिंह से आक्रमण न करने के एवज में कि आप आक्रमण मत कीजिए बल्कि आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा, उसके एवज में इसने 80 लाख टंक मिला। 80 लाख टंक मिला इसको। किसको? बहलोल लोधी को ग्वालियर पर आक्रमण न करने के एवज में वहां के राजा मान सिंह द्वारा इसे कितना लाख टंक मिला? 80 लाख टंक। कि आप आक्रमण मत कीजिए, आपको जितना जरूरत है बोलिए हम दे देते हैं, लेकिन लड़ाई न कीजिए। तो 80 लाख टंक मिला इनको आक्रमण न करने के एवज में, ग्वालियर पर आक्रमण न करने के एवज में वहां के राजा मान सिंह द्वारा इसे 80 लाख टन दिया गया। लेकिन यह लड़ाई इसको रास नहीं आई। जब ग्वालियर पर को लड़के जब ये वापस आने लगा, वापस आने के दौरान जलाली नामक स्थान पे यह बीमार पड़ गया। बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गया। जलाली नामक स्थान, कौन से स्थान पे? जलाली नामक स्थान पे 1489 ईस्वी को इसकी मृत्यु। 1489 ईस्वी को इसकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। यानी कि इसका अंतिम अभियान जो था वह ग्वालियर था राजा मान सिंह के खिलाफ। आक्रमण न करने के एवज में इसे 80 लाख टंक मिला और जब वह जीत कर वापस आने लगा तो जलाली नामक स्थान पे यह बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के कारण 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। तो आइए बहलोल लोधी, उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। एक बार समझ लीजिए, लोधी वंश सैयद वंश के बाद आया। लोधी वंश सैयद वंश के बाद आया। सैयद वंश का एक मंत्री हमीद खां की हत्या करके बहलोल लोधी ने लोधी वंश का नींव डाला। बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर संभाला 1451 में। यह पहला ऐसा शासक हुआ जो अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जिसे दिया जाता है। यह अपने सरदारों को मनसब-ए-अली कहा करता था। इसका जन्म अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले के साहू खेल शाखा में हुआ था। किस शाखा में हुआ था? साहू खेल नामक शाखा में हुआ था। कोई दिक्कत? कह रहा है कि सरदारों को मनसब-ए-अली करता था, उन्हें खड़ा रहने पर यह स्वयं भी खड़ा रहता था, इतना रिस्पेक्ट करता था। इसके कुछ हिंदू सरदार थे, राय त्रिलोक चंद्र, राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय दातू, सब थे, राय दातू। ये सारे जो थे यह इनके सरदार थे। कह रहा है कि लोधी वंश की जानकारी एक पुस्तक है सलातीन-ए-अफगान, उसमें मिलती है और वह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अहमद यादगार द्वारा।
इसके द्वारा लिखी गई है अहमद यादगार द्वारा। कहा रहा है कि बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलवाया जिसका नाम था बहलोल सिक्का। कौन सिक्का चलवाया? बहलोल सिक्का। कहा रहा है कि अपने सरदारों को मनसद ए अली कहा करता था। इसका जिंदगी का अंतिम अभियान ग्वालियर था, जहां के राजा मान सिंह से इसे लड़ाई न करने के एवज में, आक्रमण न करने के एवज में 80 लाख टंक मिला। कितना टंक मिला? 80 लाख टंक मिला। और जब वह लड़ाई को मतलब वहां से जब वापस आने लगा तो जलाली नामक स्थान पे बीमार पड़ गया और बीमारी के कारण 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके मरने के बाद 1489 में इसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी हुआ। तो अब आइए हम सिकंदर लोदी के बारे में अब हम आपको बताएंगे। आइए अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिकंदर लोदी। तो थोड़ा सा सिकंदर लोदी के बारे में जानिए। कहा रहा है कि जुलाई 1489 ईस्वी को, यानी 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठे। कह रहा है कि 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी के मरने का बाद यह गद्दी संभाला। यानी किसके मरने के बाद? बहलोल लोदी के मरने के बाद। बहलोल लोदी के मरने के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम है सिकंदर लोदी, वह 17 जुलाई 1489 ईस्वी को गद्दी संभाल लिया। ठीक है। कहा बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी जो था इसका बचपन का नाम निजाम खां था। इसका बचपन का नाम जो था वह नाम था निजाम खां, लेकिन इसने सिकंदर शाह के नाम से गद्दी संभाला। इसने सिकंदर शाह के नाम से गद्दी संभाला। कह रहा है इसका बचपन का नाम निजाम खां था, लेकिन इसने सिकंदर शाह के नाम से गद्दी संभाला था। इसने सिकंदर शाह के नाम से गद्दी को क्या किया? संभाला। सिकंदर लोदी यह जब गद्दी, यह इसकी जो माँ थी वह हिंदू थी। याद रखिए, इसकी जो माँ थी वह हिंदू थी। सिकंदर लोदी की जो माँ थी हिंदू थी, यानी जो बहलोल लोदी था उसकी जो वाइफ थी वह हिंदू से शादी किया था। सिकंदर लोदी के बारे में अगर कहा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके लोदी वंश में। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया 1504 में। इसने आगरा शहर की स्थापना किया 1504 और इसने आगरा शहर को ही अपनी राजधानी बना लिया 1506 में। इसने 1506 में इस आगरा शहर को अपने क्या किया? राजधानी बनाया। यहाँ तक बात समझ में आ गया है। सिकंदर लोदी किसका उत्तराधिकारी हुआ? बहलोल लोदी का। सिकंदर लोदी जुलाई 1489 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। इसका बचपन का नाम निजाम खां था, लेकिन सिकंदर शाह के नाम से यह गद्दी पर बैठा। यह 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया और इसे अपनी राजधानी 1506 में बनाया। इसने बनारस के शासक 1494 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी को हराया और बिहार को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इसने बनारस का एक शासक हुसैन शाह सरकी को हराया। हुसैन शाह सरकी को हराया 1494 ईस्वी में। और क्या किया कि इसने बिहार को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बिहार को दिल्ली सल्तनत में 1494 ईस्वी में बनारस का एक शासक हुसैन शाह सरकी को हराकर सिकंदर लोदी ने इसे कहाँ मिला लिया? इसे मिला लिया दिल्ली में मिला लिया। कोई दिक्कत? अच्छा। कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने नापने का एक पैमाना शुरू किया जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो मापने का पैमाना है, इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने किया था। गज ए सिकंदरी जो 30 इंच का होता था, याद रखिए 30 इंच का। गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया, जो 30 इंच का होता था। इसने अपने समय में एक मस्जिद भी बनवाया अपने मंत्री से, जिसका नाम था मोटका मस्जिद। मोटका मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी द्वारा करवाया गया। मोटका मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी द्वारा करवाया गया। तो इसने जो गज सिकंदरी चलाया था, इसका जो लंबाई था उसका माने 30 इंच का होता था। कह रहा है कि सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। इसने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया और इसने आगरा शहर को अपनी राजधानी 1506 में बनाया।
सिकंदर लोदी 17 जुलाई 1489 ईस्वी को बैठा था। इसका बचपन का नाम निजाम खां था, लेकिन यह सिकंदर शाह के नाम से गद्दी संभाला। ये हिंदू माँ के गर्भ से पैदा लिया था और इसने 1494 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार को दिल्ली में मिला लिया। कोई दिक्कत? अच्छा, इसने अपने वजीर से मोट के मस्जिद का भी निर्माण करवाया। यह एक ऐसा शासक हुआ जिसने अपने दरबार में रहने वाले लोगों के लिए ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और महिलाओं को पीरों और संतों के पास जाने से भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि इसने अपने दरबार में रहने वाले लोगों के, खास करके जो मुसलमान थे, उन्हें ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और क्या किया कि महिलाओं को पीरों और संतों के पास जाने से, पीरों और संतों के पास जाने के लिए इसने प्रतिबंध लगा दिया। संतों पर इसने प्रतिबंध। फिर से सुनिए क्या बोले, इसने अपने दरबार में रहने वाले लोगों के लिए ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही साथ इसने पीरों और संतों के पास भी महिलाओं को खास करके जाने से इसने प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? इसने एक किताब लिखा संगीत का जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी। कहा रहा है कि संगीत की एक पुस्तक है जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी, जो किसके द्वारा लिखा गया? लज्जत ए सिकंदरी किसकी पुस्तक है? संगीत की पुस्तक है और यह सिकंदर लोदी द्वारा लिखा गया। सिकंदर लोदी पहला ऐसा सुल्तान था जो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। यानी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने में बड़ी निपुण था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। फारसी कविता, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने में बड़ा निपुण था। कौन? सिकंदर लोदी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने में निपुण था। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मोट का मस्जिद का निर्माण करवाया। 1494 में इसने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार को दिल्ली में मिला दिया। यह हिंदू माँ के गर्भ से पैदा लिया था और यह जो था इसका, यह सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका बचपन का नाम निजाम खां था। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को यह बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी हुआ। इसने, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया और इसने अपनी राजधानी आगरा 1506 में बनाया। इसने नापने का एक पैमाना शुरू किया जिसका नाम था गज ए सिकंदरी और इसने ताजिया निकालना और पीरों और संतों के पास जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने लज्जत ए सिकंदरी नाम का एक किताब लिखा जो संगीत से संबंधित था। यह गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखा करता था। यह गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने में निपुण था। कौन? सिकंदर लोदी। अच्छा, कह रहा है कि सिकंदर लोदी जो था, यह पहला सुल्तान था और यह क्या किया कि जो फिरोज शाह तुगलक जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, इसका यह भी लगाता था। यानी कि सिकंदर लोदी जो था वह हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था। लेकिन इसका एक आदत था, खुम्स का मतलब जो लूटी हुई संपत्ति होता था उसका कुछ भी हिस्सा ही नहीं लेता था। यह अपने सरदारों को और सैनिकों में बांट देता था। यानी लूटी हुई संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं लेता था। खम्स बोलते हैं, खम्स, यानी लूटी हुई संपत्ति का कोई भी हिस्सा यह नहीं लेता था। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, खास करके उर्दू शिक्षा को मजबूत करने के लिए 2 व्यक्तियों को बुलाया था। तुलुम्बा एक जगह है वहां से, जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला और अजीमुल्ला। इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तुलुम्बा नामक स्थान से 2 व्यक्तियों को बुलाया था। खास करके वो पढ़ने वाले व्यक्ति थे, जी मतलब वो पढ़ाई से संबंधित रखते थे। इनको इसलिए बुलाया ताकि आप भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। और 2 व्यक्ति थे, उनका नाम था अजीमुल्ला और शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला। ये दोनों व्यक्तियों को इसने बुलाया था। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला को तुलुम्बा से बुलाया था भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। कह रहा है कि इसने नागरकोट में ज्वालामुखी मंदिर को इसने ही ने तोड़ा था। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को इसने तोड़ दिया था।
याद रखिएगा कि नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़ा था? सिकंदर लोदी। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को इसने तोड़वा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के कारण हुई। कह रहा है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। कह रहा है कि 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो। किसकी? सिकंदर लोदी। तो आइए पूरा सिकंदर लोदी एक बार जान लीजिए। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। सिकंदर लोदी जो था 17 जुलाई 1489 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। यह निजाम खान, इसका बचपन का नाम था सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसकी माँ हिंदू थी। इसने 1494 में बिहार का एक शासक, वाराणसी का शासक हुसैन शाह सरकी को हरा के बिहार को भी दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। उस समय बिहार बनारस एक ही प्रांत में आता था। और इसने मोट का मस्जिद का निर्माण करवाया। यह पहला शासक हुआ जो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। कहा रहा कि इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 शिक्षक बुलाया तुलुम्बा नामक स्थान से, शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला को। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। इसने आगरा अपनी राजधानी 1506 में बनाया। इसने गढ़ ए सिकंदरी एक पैमाना चलाया जो जमीन मापने का एक पैमाना था जो 30 इंच का होता था। इसने ताजिया निकालना और पीरों और संतों के पास जाने से महिलाओं को मना कर दिया। इसने जजिया कर हिंदुओं पर लगाया और इसने लफ्जत ए सिकंदरी नाम का एक संगीत से संबंधित पुस्तक लिखा। इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया और इसने 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गया। यानी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसके मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी हुआ। तो आइए अब हम इब्राहिम लोदी के बारे में हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे किसके बाद? सिकंदर लोदी के बाद। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इब्राहिम लोदी हुआ। तो आइए इब्राहिम लोदी के बारे में जानते हैं। इब्राहिम लोदी कह रहा है कि सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी हुआ जो सिकंदर लोदी के मरने के बाद 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा 1526 तक। यानी अगर इब्राहिम लोदी का शासनकाल की बात करें तो 1517 से 1526 तक रहा। यह इब्राहिम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। यह किस नाम से गद्दी पर बैठा था? इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह के नाम से इसने गद्दी संभाला। इसने इब्राहिम शाह के नाम से यह गद्दी संभाला। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से अपने लोग खुश नहीं रहते थे। इसके दरबार में रहने वाले लोग भी खुश नहीं रहते थे क्योंकि इसने अपने ही लोगों का इसने दमन किया था। खास करके जो लोध वंश के जो लोग होते थे, लोधी वंश के, लोधी साम्राज्य के जो लोग होते थे उन लोग का भी इसने दमन किया था। इसने किसका दमन किया था? लोहानी लोग थे, लोहानी जाति के लोग थे, उनका दमन किया। हारमूली लोग थे, उनका भी इसने दमन किया। और दमन इसने किसको किया? लोधी लोग थे, इस सब लोगों का भी दमन किया। जब इन लोगों को परेशान किया, दमन किया यानी परेशान किया, विभिन्न तरह का शर्त रखा, तो ये सारे लोग इससे बहुत परेशान थे। तो इन्हीं लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि क्यों ना इसे हम गद्दी से भगा दें। तो इसी का एक चाचा था जिसका नाम था आलम खां, और पंजाब का एक शासक था जिसका नाम था इसका एक चाचा था आलम खां, और पंजाब का एक शासक था जिसका नाम था दौलत खां लोधी। इन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम बाबर को निमंत्रण दें भारत आने के लिए। तो इसका चाचा आलम खां, चाचा का नाम था आलम खां, और पंजाब का एक शासक था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी, इन लोग दोनों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। किसको? बाबर। और किस पर हमला बोलेला? इब्राहिम लोधी। कह रहा है आलम खां यानी इब्राहिम लोधी का चाचा जो इसी का गुट में था, और दौलत खां लोधी कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक। दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया कि आइए और इस पर हमला बोलिए और दिल्ली कब्जाइए। बाबर को मौके का तलाश था, क्या बार बार भारत आ रहा था। बाबर को कहानी हम पढ़ा चुके हैं आपको। बाबर ने
1526 ईस्वी में हरियाणा का पानीपत नामक स्थान पे इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेना के बीच लड़ाई हुआ और इस लड़ाई का नाम हुआ पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत क्या बोलते हैं, पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत अभी भी एक जगह है हरियाणा का, वहाँ का जो मैदान में यह युद्ध लड़ा गया, इसीलिए इसका नाम हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर की बीच हुई। इस लड़ाई के युद्ध के मैदान में खूब भयानक लड़ाई हुई और इसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी उसी युद्ध के मैदान में मारा गया। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। आपसे पूछ सकता है कि लोदी वंश का कौन ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया, तो आप बोलिएगा इब्राहिम लोदी। यानी लोदी वंश का कौन सा शासक था जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया, युद्ध के मैदान में मारा गया। तो बाबर ने पानीपत का पहले लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में एक नए साम्राज्य का नींव डाला जिसका नाम हुआ मुगल वंश। कौन वंश? मुगल वंश। कह रहा है अब दिल्ली सल्तनत समाप्त। आपसे कोई पूछेगा दिल्ली सल्तनत की समाप्ति किस वंश के बाद हो गया, तो आप बोलिएगा लोदी वंश के बाद। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुआ। मुगल वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना हुआ, मुगल वंश की स्थापना हुआ। इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान में ही मारा गया। कोई दिक्कत? तो आइए अब इब्राहिम लोदी के बारे में फिर से जान जाइए। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी था। यह 1517 से 1526 तक शासन किया। यह इब्राहिम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने लोहानी जाति के लोग, फार्मूली जाति के लोग और लोदी जाति के लोगों का खूब दमन किया और इसी से इन लोग खुश नहीं था। और इन्हीं लोगों में से एक आलम खां ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। और आलम खां, कौन कौन दो लोग दिया था? आलम खां और दौलत खां लोदी ने। और बाबर जब भारत आए तो 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पे इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। लेकिन युद्ध के मैदान में हारा ही नहीं बल्कि मारा भी गया। युद्ध के मैदान में इसे मार दिया गया और इसकी समाप्ति के बाद एक नए वंश का उदय हुआ भारत में, जिसका नाम था मुगल वंश। उम्मीद है कि लोदी वंश आपको याद हो गया होगा। आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें। धन्यवाद।